तुम इसे तभी बंधवाना अगर तुम गुरुजी के आशीर्वाद की इज्जत कर सको। ये धागा उतारना? लेकिन भाभी, ये तो गुरुजी के आशीर्वाद का धागा है ना। ये धागा 21 दिन तक मैं क्यों नहीं बांध सकती मम्मी जी? मैं इसे नहीं उतारना चाह रही थी, लेकिन वो कविता भाभी ने कहा कि थोड़ी देर। झूठ बोलती हो तुम। जब कविता ने अपने हाथ का धागा नहीं उतारा तो वो तुम्हें उतारने को क्यों कहेगी? इस घर में मैं रहूंगी और मेरा परिवार, बस। मंशा को नहीं मानती मैं अपने परिवार का हिस्सा। भाभी, भाभी मम्मी मुझसे बहुत नाराज है। आप चलकर बताइए ना कि आपके कहने पर मैंने धागा निकाला था। देखो मंशा, अगर तुमने मेरे कहने पर उतारा भी था तो पहन लेना चाहिए था ना। किसी ने मना तो नहीं किया था ना। मैं तो उतारना ही नहीं चाह रही थी। ये तो आपने कहा कि कोई बात नहीं, इसलिए मैंने उतारा। और उतार के रखा भी तो बेड पे ही था। जब ढूंढने गई तो वो वहां पे नहीं था, और मिला भी तो कचरे के डब्बे में से। अरे मंशा, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं ही तुम्हारे कमरे में आई और तुम्हारा धागा चुराया और उसे कचरे के डब्बे में डाल दिया? ये तो तुम इल्जाम लगा रही हो मुझ पे। नहीं भाभी, मैं आप पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, लेकिन मेरे कमरे में और कोई आया भी तो नहीं था। हाँ, मैं ही आई थी ना तुमसे प्यार जताने के लिए, और फिर मैंने तुम्हारा वो गुरुजी वाला धागा चुराया और कचरे के डब्बे में फेंक दिया। अरे भाई, ये तो वही बात हुई कि तुम्हारे कमरे में क्या आई, मैं तो चोरी बन गई। प्लीज भाभी, रिलैक्स। आप इतना गुस्सा क्यों कर रही है? ऐसी हालत में आपको अपना ध्यान रखना चाहिए। कहीं कुछ हो गया तो? तुम कहना क्या चाहती हो? क्या हो जाएगा? तुम मेरे बच्चे को बदुआ दे रही हो। उससे क्यों कुछ कह रही हो? उसने क्या किया तुम्हारा? ये क्या हो रहा है? देखिए ना मम्मी जी, ये मंशा क्या कह रही है? मेरे बच्चे के बारे में भला बुरा बोल रही है। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। अच्छा, वजह से मैं ही झूठ बोल रही हूँ। इस घर में सत्य वाली तो बस तुम ही हो। आपने मुझे कहा था ना कि मंशा नहीं है इस घर में, तो मुझे घर के बड़े होने का, जेठानी होने का फर्ज निभाना चाहिए। मैं तो बस वही कर रही थी। मैं गई जरूर थी मंशा के कमरे में, पर सिर्फ अपनी ज्वेलरी दिखाने मम्मी जी। और मैंने सोचा कि बाल गोपाल की पूजा हुई है, मैं बड़ी हूँ, तो मुझे कुछ तोहफा देना चाहिए इसे। मैंने अपना एक ब्रेसलेट भी दिया इसको, और देखिए ना, मेरे प्यार का क्या सिला मिल रहा है मुझे। कविता, मत रो बेटा, मत रो। नहीं मम्मी जी, ये मेरे ही कमरे में आती है और मुझे को भला बुरा कह रही है, मुझे भी इल्जाम लगा रही है, और मेरे बच्चे के बारे में भी बुरा बोल रही है मम्मी जी। ये नन्ही सी जान तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। मेरे बारे में जो कहना है वो ठीक है, लेकिन मेरे बच्चे के बारे में तो इसे कुछ नहीं कहना चाहिए ना। भाभी, अब बात को कहां से कहां ले गई? बस, अब कुछ मत कहो मंशा। देख नहीं रही बेचारी की हालत? पर माँ, इसे और परेशान मत करो। चली जाओ यहाँ से। हेलो हेलो, आई एम कॉलिंग फ्रॉम 301। मेरे कमरे का एसी काम नहीं कर रहा है, कैन यू हेल्प मी? यस सर, आपने पहले भी एक बार कंप्लेन किया था, मुझे याद है। जी हाँ। ठीक है, मैं आपको दूसरे रूम में शिफ्ट कर देता हूँ। वैसे तो होटल पूरा बुक है, लेकिन मिस्टर एंड मिसेस खन्ना चेकआउट करके चले गए, वो एक कमरा खाली है, मैं उसमें शिफ्ट कर सकता हूँ आपको सर। आपके पास और कोई कमरा है? आई एम सॉरी सर, मैं सिर्फ रूम नंबर 103 में आपको शिफ्ट कर सकता हूँ सर। ऑलराइट फाइन, डू दैट, थैंक्स। वाओ, एसी भी चल रहा है।
वो बिंदी हिल गई थी। बहुत अच्छी लगती है। क्या? बिंदी आपके माथे पर बहुत खूबसूरत लगती है। इसे हमेशा लगा कर रखना। अगर आपका दिल करता है तो ठीक कर दूं। नहीं मंशा, मैं तुम्हें कभी नहीं बुला सकता हूं। तुमने मुझे अपनी जिंदगी से पार कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने दिल से कैसे निकालूं मंशा? मैं काश कि मैं उस दिन मंदिर ना गया होता, ना सुनी होती तुम्हारी सारी बातें, ना टूटता मेरा ये भ्रम के मंशा सिर्फ मेरी है। मंशा सिर्फ मेरे मन की इच्छा है। I love you, Mancha. क्या बात है मंशा? यहाँ तुम अपसेट बैठी हो, मम्मा गुस्सा है, क्या हुआ बोलो? मम्मी मुझसे नाराज है रिया। मम्मा तुमसे नाराज है? मंशा तुमसे कोई नाराज कैसे हो सकता है? बोलो क्या बात हुई? सच रिया, मैं जब कविता भाभी के कमरे में मम्मी से बात करने गई तो स्टॉप स्टॉप स्टॉप, रिलैक्स। ये सारी गड़बड़ की जड़ कविता भाभी ही है। मैं जानती थी वो आजकल तुम पर इतना प्यार जो बरसा रही थी, कुछ ना कुछ तो होना ही था। वो कहते हैं ना मंशा, बिन मौसम बरसात सेहत के लिए नुकसानदायक होती है। पर रिया मैं तो। रिलैक्स मंशा, मुझे एक्सप्लेनेशन देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं जानती हूँ ये जरा सी बात है और इसका इतना बड़ा बतंगड़ बना दिया गया। रिया मैं जानती हूँ कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन मम्मी मुझसे नाराज हो गई है ना। वो मेरी माँ है, मैं उन्हें अच्छी तरह जानती हूँ। सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर रिया, मम्मी ने कविता भाभी के सामने डांट दिया, इसलिए मैं। क्योंकि वो कविता भाभी को खुश देखना चाहती थी। अच्छा, कविता भाभी की आदत है, अगर उनकी इंपॉर्टेंस इतनी सी भी कम हो जाए ना तो वो बहुत नाराज हो जाती है। और माँ इस घर में सबको खुश देखना चाहती है, इसलिए उन्होंने तुम्हें डांट दिया होगा। और पता है, कविता भाभी की वजह से तो मुझे भी कितनी बार डांट पड़ती है। इट्स ओके, माँ के मन में ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट मम्मा इज रियली लकी। अभी तो मेरी सबसे बड़ी परीक्षा है माँ का इस घर को सुखी और खुश देखने का सपना पूरा करना और हर कोशिश करके कविता भाभी का दिल जीतना। मैं अपने प्यार से कविता भाभी का दिल जरूर जीत लूंगी। हाय विनय। हाय। ऑफिस जा रहे हो? हाँ। तान्या, मुझे तुमसे बात करनी है। बोलो, क्या बात है? तुम बार बार यहाँ क्यों आती हो? विनय, इज दिस अ जोक? ये कैसा सवाल है?
तानिया, तुम्हारा अब यहाँ आना जरा अजीब सा लगता है। मेरी मंशा से शादी हो चुकी है, यानी कि अब मंशा मेरी जिंदगी में है, और मेरी जिंदगी में अब किसी और के लिए जगह नहीं है। जगह होनी भी नहीं चाहिए विनय। बट बाय द वे, ये बातें तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? ताकि अगर तुम्हारे मन में कोई भी गलतफहमी हो तो देन आई जस्ट वांट टू क्लियर दैट। देखो तानिया, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि मेरे मन में तुम्हारे लिए ना कभी कोई फीलिंग्स थी, ना कभी होगी। ओके? मिस्टर विनय खन्ना, माना कि स्मार्ट हो, हैंडसम हो, डैशिंग हो और रिच भी हो, बट दैट इज इट। तुम क्या सोचते हो तुम पर कोई सुर्खाब के पर लगे हुए हैं कि दुनिया की तमाम लड़कियां तुम पर मरती होंगी? Now let me tell you also one thing once and for all. तुमसे शादी का सपना देखा था, नहीं पूरा हुआ। Doesn't matter. So what? तुम ये मत समझना कि मैं यहाँ तुमसे मिलने आती हूँ। इस घर में तुम्हारे अलावा मिसेस कविता खन्ना भी रहती हैं, तुम्हारी बड़ी भाभी और मेरी बेस्ट फ्रेंड, खन्ना परिवार की बड़ी बहू। बाय। जवाब ये है विनय कि तुम जानते नहीं कि तुम मुझे चाहते हो, क्योंकि तुम्हारी सोच और समझ पर फिलहाल मंशा के प्यार का पर्दा पड़ चुका है। भाभी, मैं जानती हूँ भाभी, आप मुझसे नाराज हैं। अगर मेरी कोई गलती है तो माफ कर दीजिए ना। नहीं मंशा, गलती तो मुझसे हुई, जो मैं तुम्हें अपना समझ के प्यार जताने के लिए तुम्हारे कमरे में आ गई। भाभी, आप मुझे पराया क्यों समझती हैं? प्लीज भाभी, मुझे एक और मौका दीजिए ना। किस बात का? हाँ, किस बात का मंशा? ताकि तुम्हारे दिल में जो ऊट पटांग आए वो सब तुम मुझे कह सको। नहीं भाभी, आप गुस्सा है मुझसे तो जितना दिल चाहता है डांट दीजिए मुझे। आप मुझसे बड़ी हैं, यहाँ आप नाराज हैं और वहाँ माँ। मैं कैसे जीऊंगी आप दोनों की नाराजगी के साथ? भाभी, आप अगर माँ को समझाएंगी तो वो समझ जाएगी। आप माँ को मुझसे ज्यादा जानती हैं ना। तानिया ठीक ही कह रही थी। मंशा को यह एहसास हमेशा रहना चाहिए कि मैं ही इस घर की बड़ी बहू हूँ। भाभी, कहिए ना कि आपने मुझे माफ कर दिया। मैं घर की बड़ी बहू, तो छोटों की गलतियां तो मुझे माफ करनी ही पड़ेगी ना। मेरी प्यारी भाभी, अच्छा चलिए भूल जाइए सब बातों को। आज आपको बाल गोपाल जी को पूजा घर में स्थापित करना है, इसलिए आप जल्दी से तैयार हो जाइए और एक अच्छी सी प्यारी सी साड़ी पहनिए। मैं आज आपके लिए सारी तैयारी अपने हाथों से करूंगी। मैं जाकर पूजा घर को साफ सफाई करवाती हूँ। हाय मंशा। हाय तानिया। ये मंशा की खुशी का राज पूछ सकती हूँ मैं? भाई अपनी जेठानी का रौब सहकर खुश हो रही थी। वैसे तानिया, तूने ठीक ही कहा था कि थोड़ा रौब दिखाओ तो आ जाएगी अपनी जगह पर। कविता, तुम तो अपनी जीत की बातें मुझे बड़ी खुश हो के सुना रही हो, पर उससे मुझे क्या मिलेगा? इन सब बातों से मुझे विनय तो नहीं मिलेगा। मैं मंशा को इस घर से ही दूर कर देना चाहती हूँ। विनय ने कैसे मुझे उस दिन कह दिया कि मैं यहाँ ना आया करूं? वो सिर्फ मंशा को चाहता है। विनय और मंशा मुझे देख देख कर कितना हंसते होंगे। मंशा को तो बहुत मजा आता होगा मेरी हालत देख देख कर। मंशा, तुम देखना, मैं तुम्हें भी उतना ही दुख पहुंचाऊंगी जितना दुख तुम मुझे पहुंचा रही हो। थैंक यू सो मच। तेरी वजह से मेरी जिंदगी दोबारा सुखी हो गई है। You're welcome anytime. अच्छा, अब तैयार हो जा भाई। तेरी देवरानी अपने हाथों से तेरी पूजा की तैयारी कर रही है। टेक केयर। हाँ, बाय। बाय।
ये लीजिए। अरे ये क्या करे दीनानाथ जी, सारा तेल नीचे गिरा दिया। अब जाइए साफ कपड़ा लाइए और उसे पोंछिए, कोई फिसल गया तो। अरे तानिया, कविता भाभी नीचे नहीं आई? नहीं, वो अपने कमरे में तैयार हो रही है। अच्छा अच्छा, तुम तो पूजा के लिए ठहर रही हो ना? I'd really love to, मंशा, but मुझे बहुत जरूरी काम है। मैं तुम्हें बाय बोलने आई थी। Some other time. वैसे तो सारी तैयारी हो गई है, मैं कविता भाभी को बुला कर लाती हूँ। बस बस भाभी, आप तो वैसे भी बहुत अच्छी लग रही है। मेरी नई साड़ी कैसी है? बहुत अच्छी है, बहुत सुंदर है, और आपने पहनी है ना तो और भी सुंदर लग रही है। और ये चेहरे की चमक, सुना है भाभी कि जब औरत माँ बनने वाली होती है तो उसकी सुंदरता दुगनी हो जाती है, और आपको देख के ये बात बिल्कुल सच लगती है। तुम्हें तो बड़ी बड़ी बातें पता है। वो क्या है ना भाभी कि मेरे घर में मेरी भाभी कुछ ऐसी ऐसी बातें करती थी जिनको सुन के मैंने भी कुछ सीख ली है। तो चले? हाँ, मैं तो तैयार हूँ। भाभी तो बाल गोपाल जी को लेके चलते हैं पूजा घर में, लेकिन मैं उसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि पंडित जी ने कहा है कि आप ही को बाल गोपाल की स्थापना पूजा घर में करनी होगी। ठीक है। चलो चलिए।